देखिए बच्चों, तो आज आप लोगों के स्टार्ट करेंगे हम त्रिकोणमिति यानी एक्सरसाइज 8A यानी प्रश्नावली 8A। जो आपकी बुक है वो मधुर गुप्ता बुक है, जो NCERT कक्षा 10 में आपकी चलती होगी। हिंदी माध्यम के जो भी स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले वीडियो हमने आपको त्रिकोणमिति का परिचय दिया था, उसमें कुछ फार्मूले आपको बताए थे। तो आज आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8A, जिसमें क्या लिखा है आपको अच्छे से समझना है कि त्रिभुज ABC में समकोण B, इसे क्या बोलते हैं समकोण, यानी समकोण B 90 अंश तथा साइन A बराबर आपको दिया गया 3/5। तो कोण A के लिए से सभी मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या मतलब है, देखिए आपको साइन थीटा दिया गया है, आपको साइन थीटा और थीटा की जगह क्या लिखा है A, यानी कोण क्या है A। तो साइन A बराबर आपको दिया गया 3/5, ये आपको मान दिया गया। तो सबसे पहले आपको एक बनाना है समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपका एंगल जो B है वो क्या है समकोण, क्योंकि 90 अंश क्या होता है समकोण, यानी ये आपका हो गया 90 अंश। ये कितना हो गया 90 अंश, यानी ये कितना है B। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे ABC, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन एंगल A के लिए तो कोण A इसको हम मान रहे, यानी ABC इस प्रकार से आप लिखेंगे। और शेष सभी मान के लिए मान, यानी साइन थीटा दिया गया, इसके बाद जो जितने भी बचते हैं उन सभी का मान आपको निकालना है। तो साइन को छोड़िए, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसिक, कितने बचे 5। तो उन पाँचों के लिए आपको मान निकालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि साइन A, ये आपको दिया गया साइन A। तो साइन A क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो हमने यहाँ पर बताया था आपको कि साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे क्या लिखेंगे कर्ण, ये बताया था। तो यहाँ से तुलना कीजिए, तो लंब कितना है, देखिए लंब कितना है 3। तो यहाँ पर ये भुजा क्या होती है लंब, और कर्ण कितना है कर्ण, तो आप बोलेंगे 5। तो कर्ण कितना है 5। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आधार, यानी इसको मानते हैं x। क्या निकालेंगे आधार। इतनी बात आपको समझ में आई कि जब भी आपको कोई दिया जाए क्वेश्चन में, जो मान दिया जाए उसको लिखेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, उसी से हम तुलना करेंगे। तो साइन थीटा क्या है लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना हो गया हमारा 3 और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया 5। आधार बचा उसको निकालेंगे। तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कल लिखवाई थी आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपका 5, ये लिखेंगे 5। लंब कितना है 3, देखिए लंब कहाँ है ऊपर, तो लंब कितना है 3, तो लंब 3। और आधार को आपने क्या माना, ये लाइन क्या होती है आधार। आधार क्या आपका AB, उसको आपने माना x, तो लिखेंगे x। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी 5 का वर्ग कितना लिखेंगे 25। 3 का वर्ग कितना लिखेंगे 9 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये प्लस के 9 इधर माइनस 25 माइनस 9 बराबर x स्क्वायर। ठीक, यहाँ से अब देखिए 25 से 9 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 बराबर x स्क्वायर। कितना बचा, यानी लिखेंगे x स्क्वायर बराबर कितना बचा 16। तो हम यहाँ लिखेंगे 16, यानी x बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा √16। तो x बराबर कितना आया 4, यानी जो x है वो आपका क्या है आधार। तो आधार कितना आया, तो आप बोलेंगे आधार आया 4। ठीक, अब आपको तीनों मान पता चल गए, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5 और आधार कितना आया 4। तीनों मान आपको पता होगा। अब साइन थीटा आपको दिया गया, इसके बाद क्या बोले शेष सभी मान। तो साइन थीटा छोड़कर आपके कितने बचे 5। तो उसमें से पहला कौन सा आएगा, मान लीजिए कॉस थीटा ए क्या है कोण, थीटा नहीं आप लिखेंगे। यहाँ पर जो कुछ दिया जाए, ए दिया गया तो ए लिखेंगे, पी दिया जाए तो पी लिखेंगे, क्यू दिया जाए तो क्यू लिखेंगे। समझ गए, क्योंकि ये क्या होता है कोण। तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिए आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो इसका आंसर क्या आएगा 4/5। नंबर 2 यहाँ लिखेंगे फिर साइन कॉस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना निकाला आपने 4, तो 3/4 ये हो गया। इसके बाद नंबर 3 साइन दिया गया, कॉस निकाल लिया, टेन निकाल लिया, क्या बचा कॉट थीटा।
कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 4, आधार क्या है 4 और लंब कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 4/3। इसके बाद चौथा पॉइंट आएगा आपका सेक थीटा। थीटा नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एंगल क्या दिया गया ए, एंगल क्या दिया गया ए, तो हम लिखेंगे ए, ठीक है, यहाँ पर भी ए। अब सेक ए क्या होता है, कड़ बटे आधार। तो कड़ बटे आधार, कड़ आपको कितना दिया गया 5, तो लिखेंगे 5 और आधार आपको कितना दिया गया 4, तो कितना लिखेंगे 4, ये आ गया। अब एक और रह गया, क्या रह गया, कॉसिक थीटा यानी कॉसिक ए, वो क्या होता है कड़ बटे लंब। देखिए साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कड़ और कॉसिक इसका उल्टा यानी कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। तो कड़ कितना है, कड़ आप बोलेंगे सर 5 लिखेंगे और लंब कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। तो ये आपके हो गए आंसर, ठीक। शेष सभी मान पूछे गए थे और आपके पास शेष सभी मान आ चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है, अगर आपको समझ में आया तो आप खुद से लगाने का प्रयास जरूर करें। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि त्रिभुज ABC में 20 समकोण तथा कॉस A बराबर 9/41, तो कोण A के लिए से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, क्या जो आपको दिया जाए, कॉस A बराबर कितना दिया गया 9/41, ठीक। कॉस A क्या होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे, तो कॉस A क्या होता है आधार बटे कड़, ये भी आपको लिखना है आधार बटे कड़। ये आपको हमने इसकी पहले वाले वीडियो में बताए थे, क्या होता है आधार बटे कड़। इसके बाद आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। इसके बाद आपको देखना है कि एंगल B आपको क्या दिया गया समकोण 90 अंश का मतलब क्या होता है समकोण, तो ये आपका दिया गया B एंगल कितना है 90 अंश, तो ये आपका B हुआ। और किस लिए कोण A के लिए, तो A को हम यहाँ मानेंगे, कोण A क्या मानेंगे AB और क्या रहेगा C, ठीक। इतना आप काम कर लेंगे। इसके बाद देखिए कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कड़, यानी आधार आपका ऊपर हो गया और कड़ कहाँ हो गया नीचे, आधार बटे कड़ होता है। तो आधार क्या है 9, ये लाइन आपकी क्या होती है आधार और ये क्या होती है कड़ और ये क्या होती है लंब। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जब इंट्रो दिया था त्रिकोणमिति का उसमें आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं। देखिए कड़ कितना है 41, तो ये आपकी होती है कड़, ये आपको कितना दिया गया 41। सिंपल आपको क्या निकालना है लंब, लंब को हमने माना x, तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कड़ आपको कितना दिया गया 41, तो यहाँ लिखेंगे 41। लंब आपको कितना दिया गया निकालना है, तो इसको क्या माना आपने x प्लस आधार आपको कितना दिया गया 9, देखिए आधार ऊपर है और आधार कितना है 9, ये आपको लिखना है। 41 का वर्ग कितना होता है, तो 1681, x का वर्ग यानी x स्क्वायर, 9 का वर्ग यानी 81, ये प्लस के 81 इधर क्या करेंगे घटा देंगे, यानी 1681 और प्लस है इधर माइनस के 81 बराबर एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको घटा के लिखेंगे यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1681 से अगर 81 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1600। एक्स बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब 1600 कितने का है, तो आप बोलेंगे 40 का, और एक्स आपकी क्या है लंब, तो लंब आपका कितना निकल के आया 40, ठीक है। लंब कितना निकल के आया 40। अब आपको समझ में आ गया हो कि लंब कितना दिया गया 40, आधार कितना 9 और कड़ कितना 41, यानी आपको तीनों मान पता चल गया। इसके बाद कॉस, देखिए कॉस को छोड़कर आपसे सभी मान निकालने हैं, तो एक तरफ से निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे साइन ए क्यों लेंगे, क्योंकि कोण ए के लिए निकालना है। अगर यहाँ बोलता कोण पी तो हम यहाँ पर क्या लेते कोण पी, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो एंगल क्या लेंगे ए, तो साइन ए यानी साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे लंब बटे कड़। तो लंब कितना है x, यानी x बराबर कितना निकाला 40, तो लंब आपका 40 है और कड़ कितना है 41, यानी इसका आंसर हो जाएगा 40 बटे 41। इसके बाद कॉस आपको दिया गया, इसके बाद आप निकालेंगे टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे
आधार, तो लंब कितना है x यानी कितना है 40 और आधार कितना है 9 यानी यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है। नंबर 3 निकालेंगे कॉट ए, क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 9 और लंब कितना आया 40 यानी इसका आंसर हो जाएगा 9/40। इसके बाद सेक थीटा निकाल लेंगे, थीटा नहीं सॉरी ए, यानी सेक ए क्या होता है कड़ बटे आधार। देखिए सेक इसका उल्टा होता है कड़ बटे आधार, तो कड़ कितना दिया गया है, कड़ दिया गया 41 और आधार कितना दिया गया 9, यानी एक मान और रह गया आपका कौन सा कौशिक, कौशिक ए यानी कड़ बटे लंब। ये आपको याद करने हैं। ठीक है, कड़ बटे लंब, तो कड़ कितना है 41 और लंब कितना है 40, तो ये आपके हो गए आंसर। ठीक है, चलिए तो बताएं इसके जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपके इसके आगे के क्वेश्चन बताएंगे। आपको ध्यान देने वाली बात एक ये है कि आप अगर हिंदी मीडियम से हैं आपकी बुक में हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे हों। अगर आपके पास प्रॉपर ये बुक है मधुर गुप्ता क्लास 10th NCERT तो आपको प्रॉपर यही क्वेश्चन मिलेंगे, या आपके पास कोई अदर बुक है हिंदी मीडियम की तो हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे हो, आप अपने हिसाब से देख लेना।